बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम अगेन यूएस ऑयल के एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 15 मार्च 2025 है। तो ये मेरे लास्ट वीक की ट्रेड्स हैं जो मैंने आपके साथ जोन्स शेयर किए थे, उन्हीं जोन्स पर मैंने खुद भी ट्रेड की। ठीक है, जो मेरे साथ यहाँ पर बना है वो आपके सामने है। ये देखें, फर्स्ट ये इंडिकेशन था यहाँ पर जो मैंने आपको मार्केट वीडियो बनाई थी। ठीक हो गया, इस टाइम यहाँ पर ट्रेड ओपन थी, शायद आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हिट हो जाता है। उसके बाद इसी जोन के अंदर यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पर मैं ट्रेड ओपन करता हूँ इस एसएल के साथ। ठीक है, जो इसी का लो है, इससे तकरीबन थोड़ा सा नीचे था मेरा एसएल। तो यहाँ पे ट्रेड चलती है, ठीक है, अच्छी खासी ट्रेड चलती है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन जाता, टारगेट नहीं जाता। टारगेट मेरा ये था जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन चला जाता है इस ट्रेड पर। एक लॉस में थी, एक प्रॉफिट में, ओ एक का ब्रेक इवन जाता है, ओवरऑल में प्रॉफिट में था। ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आती है। यहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका था। कम से कम एक या दो बाई की कैंडल्स क्लोज होती, दूसरी भी अगर बाई की कैंडल क्लोज होती, अगर एक सेल की कैंडल भी आती, मैं यहाँ से ट्रेड कर लेता इसे। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सिचुएशन बनती थी बट मैंने नहीं किया यहाँ पर ट्रेड। फिर मैंने इस जोन का वेट किया जो आपको मैंने बताया था, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है यूएस ऑयल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाई की कैंडल क्लोज होती है। छोटे टाइम में मुझे कंफर्मेशन ऑलरेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर ना डाउन साइड से एक ट्रेड ओपन की और मार्केट ने जब इस तरीके की क्लोजिंग दी तो वहाँ से मैंने एक और बाई की ट्रेड ओपन कर ली। ठीक है, दोनों का मेरा टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद मार्केट अगेन डाउन आती है, ये वाली इसी लेवल पर वापस आती है। बट मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, तो मैंने ट्रेड नहीं की। जब मैंने यूएस ऑयल को देखा तो ये कैंडल्स बन चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये दो कैंडल्स इन्होंने यहाँ पर नीचे मारने से पहले ना मैंने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था इसके मिड पर, यहाँ पर। ठीक है, और इसी के नीचे मैंने एसएल प्लेस कर दिया था। तो मार्केट ने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया। टारगेट मेरा ये वाला था जो लास्ट सेलिंग हुई है जहाँ से, वो मेरा टारगेट था। ठीक हो गया, यहाँ पर मेरे दो टारगेट हिट हो चुके थे, एक ब्रेक इवन हिट हुआ तो एक एसएल हिट हो गया था। उसके बाद इस ये जोन था हमारे पास जो ये वाला आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी के टेस्ट पे मैंने सोचा कि यहाँ से मैं बाय करूँगा इसी के टेस्ट पर। तो ये जो जोन हमारे पास है, ठीक है, इसी के जोन पे मैंने सोचा यहाँ पर टेस्ट बाय करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखें, ये बाय किया मैंने, इसी वीक के नीचे मैंने एसएल प्लेस किया। टारगेट था मेरा वो नेक्स्ट अप साइड पे था। ठीक हो गया, तो मार्केट में जो सिचुएशन थी, मार्केट ने मेरे एसएल को यहाँ से हिट किया, मार्केट डाउन साइड पे आ गई। जब ये सेलिंग की कैंडल बनी ना, तो इसमें मैंने सोचा अगर इसी के अंदर मुझे बाय की क्लोजिंग मिलती है ना, तो मैं यहाँ से अगेन बाय करूँगा। वो फर्स्ट बाय की कैंडल ये मिली, सेकंड ये मिली, मैंने यहाँ से बाय कर दिया। ठीक है, एसएल मेरा इसी के नीचे था, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, और ये यहाँ से बाय मार्केट अच्छी खासी आई है, तो इसमें मैंने ब्रेक इवन नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ठीक है, मार्केट डाउन भी आई है, ये नहीं कि डाउन नहीं आई, मार्केट डाउन भी आई है, मेरा ब्रेक इवन नहीं हुआ, तो लिहाजा मैंने अभी टारगेट के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी देखते हैं टारगेट यहाँ पे हिट होता है या नहीं होता। ये टारगेट है इसका। ठीक है, जहाँ पे ये लास्ट सेलिंग हुई है, फर्स्ट टारगेट वहाँ पर रखा करें जहाँ से लास्ट सेलिंग हो रही है। ठीक है, अक्सर मार्केट वहाँ से ही वापस एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले लेती है। तो ये थी मेरी लास्ट वीक की एनालिसिस और मैंने उस पर जो ट्रेड की है। ठीक है, तो अभी मज़ीद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम ट्रेड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, सबसे पहले तो हम इस ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करते हैं। ये ड्राइंग हमने रिमूव कर दी और हम यहाँ से वीकली से देखना स्टार्ट करेंगे और H1 तक देखेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट जो बाइंग मिल सकती है। एक तो ये ट्रेड ओपन है, इसको देखेंगे कि ये हमारी कितने चांसेस हैं अभी इसमें, ये हमारा टारगेट हिट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट अगर बाइंग हमें मिलती है तो किस पॉइंट से मिलती है। मैंने यूएस ऑयल में सेलिंग नहीं देखी,
ठीक है, क्योंकि जिस जोन पर इस टाइम हमारे पास ऑयल आ चुका है ना, यहाँ से रिट्रेसमेंट भी अगर ये इसकी जाती है तो वो भी 75 तक जा सकती है। तो इसलिए मैं सेलिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर सेलिंग में भी देखा जाता तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ से मिल जाना था 2-3 दफ़ा, ठीक है। तो फिर मैंने नहीं देखा बहरहाल सेलिंग में। तो नेक्स्ट मैं फिर बाय ही देखूंगा अभी। सेल उस टाइम देखूंगा जब ये लो ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे अगेन मैं रिस्क लूँगा, अगर मार्केट मुझे मिलती है, मेरे टाइप की सिचुएशन वहाँ पर बनती है, तो मैं अगेन फिर बाय का रिस्क वहाँ पर लूँगा। तो अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन है वो है कि मैं तो इसको बाय देख रहा हूँ। आप अगर सेल देख रहे हैं तो प्रॉपर देख के सेल यहाँ पे सेल करें, क्योंकि अगर यहाँ से बाय निकलना हुआ ना तो एक अच्छी खासी बाइंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और एनालिसिस करते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। ये वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास देखें। वीकली के अकॉर्डिंग भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो वीकली के अकॉर्डिंग भी आपको ये सारा लिक्विडिटी जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारा लिक्विडिटी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगेन मार्केट में एक सिचुएशन नज़र आ रही है, उसने जो ये बाय की कैंडल जिस टाइप की क्लोज़ की है, तो यहाँ से बाय का इंडिकेशन है वीकली के अकॉर्डिंग, तो है वीकली के अकॉर्डिंग बाय का इंडिकेशन है। तो लिहाजा वीकली के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था नेक्स्ट टारगेट जो भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम मज़ीद देखेंगे जी वन डे का टाइम फ्रेम। तो वन डे का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं जी। वन डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। वन डे के अकॉर्डिंग ये लो था, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा, ये सारा लिक्विड है और अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे डाउन साइड पे देखेंगे इस पॉइंट तक मार्केट। अगर इस पॉइंट पे डेली के अकॉर्डिंग हमें मार्केट मिलती है तो फिर हम यहाँ पर भी ट्रेड करेंगे डेली के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अभी तक ये दो जोन है हमारे पास, देखते हैं मार्केट में क्या। अगर ये भी बनता है फिर इसके टेस्ट पर या इसके टेस्ट पर, दोनों के टेस्ट पे हम सेल करेंगे मार्केट को। फिर मैं मार्केट में सेल में हो जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं, अभी तक नहीं हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद डेली के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वहाँ पर एक छोटा सा बाय का इंडिकेशन हमें मिल चुका है। वो क्या है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। ये मार्केट ने जो यहाँ पर आकर सिचुएशन बनाई है ना, एक अच्छी खासी कैंडल सी, उसके बाद एक कैंडल उसी के अंदर क्लोज हुई, अगेन उसके बाद ये बाई की कैंडल बनती है, फिर सेल की कैंडल ये जिस टाइप की बनी है, जिस टाइप की ये कैंडल बनी है, इसे चाहिए था कि मार्केट को यहाँ पर डाउन साइड पे ना ब्रेक कर देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर इस टाइप की ये बाई की कैंडल क्लोज हुई है। तो ये टेस्ट हो चुका है, वीक टू वीक टेस्ट बोलते हैं इसको, वो हो चुका है। नेक्स्ट हो सकता है अगर जो हमारे पास डेली का टाइम है इसके अकॉर्डिंग हमें इससे अबव क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर डेली के अकॉर्डिंग हम इसी के टेस्ट पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी के टेस्ट पर भी बाय कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड टारगेट अगर देखेंगे तो वो आपका 75 तक बनेगा। और अगर यहाँ पे आप लास्ट टारगेट देखेंगे वो हमारे पास ये देख लें, यहाँ पर तकरीबन 75 के अराउंड ही बन रहा है, ठीक है। फिर मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है अगर यहाँ से बाइंग निकलती है। ये हमारे पास सिचुएशन है जी डेली के अकॉर्डिंग। मेन एनालिसिस हमारी होगी H4 में H1 में। ये थी हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग एनालिसिस। इस वीडियो में मैं जो एनालिसिस शेयर करूँगा वो सिर्फ मैं इतने चार्ट की एनालिसिस शेयर करूँगा, इससे ज़्यादा एनालिसिस मैं शेयर नहीं करता। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं पीछे से कुछ ज़्यादा एरिए वगैरह नहीं लेके आता। हाँ, अगर कोई बनते हैं प्रॉपर जिन पे ट्रेड किया जा सकता है मार्केट को, उनको मैं देखता हूँ जब, क्योंकि अगर इससे नीचे मार्केट आ चुकी है ना यहाँ से, तो फिर इसको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैं पीछे से देखता हूँ कि अब पीछे से देखते हैं कोई ज़ोन वगैरह बनता है या नहीं बनता, ठीक है। फिर मैं पीछे के लेवल्स फाइंड करता हूँ, फिर उन पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो इसी ज़ोन को करेंगे, जो हमारे पास सिर्फ ये ज़ोन है, इसी को करेंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से टाइम फ्रेम ओपन करते हैं 4H का। तो 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है जी। ये 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, मार्केट ने जो वर्क किया लास्ट वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, अगर तो ये अप साइड पे ब्रेक होता है, ये जो जोन हमारे पास है
ये अगर अप साइड पे ब्रेक होता है और इस विक से क्लोजिंग अप साइड पे मिलती है H4 की, फिर एक अच्छी बाइंग आ जाएगी मार्केट में यूएस ऑयल में, ठीक है। और अगर यहाँ से ये अप साइड पे ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारे पास एक सिचुएशन ये भी है कि जो मार्केट है वो इसका लो ब्रेक करे। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता डाउन साइड पर कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ से मार्केट इसका लो ब्रेक कर देती है डाउन साइड पर, फिर इस पॉइंट पे एक दफ़ा फिर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। ये जो हमारे पास जोन बन रहा है ना, इस पर अगेन फिर रिस्क लिया जा सकता है। तो अगर ये ब्रेक होता है मेरा, तो मेरा टारगेट हिट नहीं होगा, फिर ब्रेक इवन हिट होगा, ठीक है। मंडे वाले दिन एक दो बाई की कैंडल्स देखूंगा या एक दो सेल की कैंडल्स देखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक इवन कर दूंगा। तो या टारगेट हो जाएगा या ब्रेक इवन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रेक इवन के बाद मार्केट मुझे डाउन साइड पे मिलती है, फिर अगेन मैं इस पॉइंट पर वेट करूँगा मार्केट का कि यहाँ पर मुझे बाइंग मिले। उससे पहले जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो ये बन सकती है कि अगेन मार्केट जिस पॉइंट पे मेरी ट्रेड है ना, उसी पॉइंट पर अगेन कोई सिचुएशन बनाती है। तो इस वीक को देखते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। अगर इससे अबव भी मुझे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर इस वीक के नीचे मैं अपना एसएल प्लेस करके यहाँ से एक अगेन ट्रेड ओपन करूँगा। टारगेट हमारा सेम होगा जो मैंने पहले लगाया हुआ है, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है फिर मार्केट को मैं इस पॉइंट पे अगेन बाय देखूँगा। मुझे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ से एक अगेन अच्छी बाय मिल सकती है, ठीक है। जो अब लेवल्स फाइंड करने हैं आप लोगों ने, लेवल्स अभी के लिए जो हमारे पास H4 में एक बाय का जोन बनता है, ये वाला बनता है, ठीक है। इस जोन पर अगर मार्केट आपको मिलती है तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट इस जोन पर आपको बाय में मिलती है तो ये भी वेल एंड गुड अच्छा जोन है, यहाँ पर भी आप बाय देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस वीक को नहीं देखना, आपने इस वीक को देखना है। इस वीक के नीचे आपने एसएल प्लेस करना है अगर अगेन फिर मार्केट मिलती है, ठीक है। तो ये वीक है जो इसको आपने यहाँ पे एसएल यूज़ करना है, एज अ एसएल इसको यूज़ करना है, ठीक है। H4 में हमारे पास अभी के लिए जो लेवल्स हैं वो यही हैं कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे अपसाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस वीक से अपसाइड पे क्लोजिंग दे, ठीक हो गया, तो फिर हम यहाँ से एक अच्छी खासी गेन बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये जोन हमारे पास हो गया है H4 के अकॉर्डिंग। अगर ये ब्रेक होते हैं फिर इस वीक के टेस्ट पे देखेंगे, अगर कोई सिचुएशन बनती है तो बाय, अदरवाइज फिर इसी पे ही जो हमारे पास रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, फिर ब्रेक होने के बाद ये एज सपोर्ट हो जाएगा। और अगर सपोर्ट नहीं होता वैसे ही मार्केट में बेच दिया फिर आपने बाइंग करना, ठीक है। फिर आपने एक दफ़ा सेल ही देखना है इसे, फिर बाइंग देखना, फिर मार्केट को डाउन से ब्रेक करते मज़ीद देखेंगे जी H1 में। तो H1 का टाइम फ्रेम होगा लेते हैं जी। H1 के अकॉर्डिंग यही जोन्स हैं अभी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ी सी सिचुएशन मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। अगर मार्केट अगेन डाउन से मिलती है तो H1 के अकॉर्डिंग जो आपके पास यहाँ पर बनेगा, इस वीक को आपने देखना, मार्केट इस पॉइंट टेस्ट करने के बाद अगेन बाई जा सकती है। H1 में आप एक ये भी जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो ये तो H4 में हो गई ना आपके, दूसरे जो ऊपर मैंने शेयर कर दी है H1 में आप इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जोन आ रहा है हमारे पास, बस जो हमारे पास बाय का जोन है वो ये वाला है, सेकंड मेरे पास ये वाला, थर्ड हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अभी मेरी बाय यहाँ से ओपन है, ठीक है, इस पॉइंट से वो अभी कंटिन्यू है, टारगेट उसका ये वाली है, ठीक है। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट होगा फिर मैं अगेन इसी के टेस्ट पर ही कहीं बाय देखूंगा। तो अदरवाइज़ अगर ये हिट नहीं होता, मार्केट ऐसे डाउन साइड पे आ जाती है, एक दो कैंडल्स तक मैं यहाँ पे वेट करूँगा अभी इसका, वो बाय में भी लग सकती हैं सेल में भी, उसके बाद मैं ब्रेक इवन करूँगा इसका, ठीक है। तो लिहाजा इतना बाय चलने के बाद अच्छी खासी बाय चली है यार, इतनी बुरी भी नहीं है। फिर भी ऐसे हिट करवाना है तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी ना बेवकूफ़ी बोलेगा इसे जो मैंने की है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी वेट करूँगा, अगर यहाँ पर एक दो कैंडल सेल की बनती हैं या बाय की बनती हैं फिर मैं यहाँ पे अपना ब्रेक इवन कर दूंगा, या टारगेट है या ब्रेक इवन है, ठीक है। अगर ब्रेक इवन भी होगा तो वो भी हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो अगर नहीं तो मार्केट डाउन आती है, मुझे बाहर निकालती है ब्रेक इवन से, तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैं अगेन वेट करूँगा, टारगेट हमारा सेम यही होगा।
ठीक है, तो फिर देखेंगे मज़ीद मार्केट में जो भी सिचुएशन होगी। लास्ट रिस्क जो हमारा होगा वो इस पॉइंट से होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो एनालिसिस यूएस ऑयल की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करना, आपने किस किस पॉइंट से बाई किया है यूएस ऑयल को लास्ट वीक में। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जिसमें मैं आपके साथ यूएस ऑयल की, गोल्ड की, बीटीसी की अपडेट्स हैं जो वीकली वो शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद अगर आप किसी करेंसी में करते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं करेंसी की एक अलहदा से वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।